तो ये कहानी एक ऐसी फैमिली की है जिसमें हर वक्त हर किसी को टाइम टेबल के मुताबिक जिंदगी गुजारनी पड़ती है। हिस्पिंद कितना सीधा है, उसकी वाइफ इतनी ही साको पागल। अब वो साको की कसम की थी और अपनी पागलपन में किस हद तक जा सकती थी ये आपको आज की कहानी देखकर पता चलेगा। तो हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें हिस्पिंद वाइफ और उनके 2 बच्चे थे। हिस्पिंद का नाम डॉन होता है। डॉन के घर में हर वक्त इसकी वाइफ मोना के जला करती थी। इसमें हर चीज के लिए कानून बनाए हुए थे कि कौन सा काम कब होगा और जो मोना कहती डॉन को भी वही करना पड़ता था। मोना ने एक बार जो प्लानिंग कर ली बस फिर तो वही होगा। ये सब कुछ डॉन बरसों से बर्दाश्त कर रहा था। मोना का बर्ताव अपनी बच्चों के साथ भी ऐसा ही था। इसका मानना था कि इसके बच्चों को हमेशा हर काम में जीतना है, हारने का तो वो सोच भी नहीं सकते। मगर उन सब बातों की वजह से डॉन हमेशा परेशान रहा करता, लेकिन वो जानता था कि वो अपनी वाइफ के आगे नहीं बोल सकता है और नहीं कुछ करने की हिम्मत थी। वो जब मोना के करीब आने की भी कोशिश करता तो उसके लिए भी एक वक्त होता था। मोना अक्सर डॉन को कहती जो उसने कह दिया, जिसका प्लान उसने बना दिया बस वही होगा। डॉन अपना ज्यादातर वक्त अपनी दुकान में ही गुजारा करता था। इसकी फर्नीचर की दुकान थी। मोना की ज्यादा इसलिए भी चलती थी क्योंकि मोना के डैड ने इस दुकान के पैसे दिए थे। डॉन बस दुकान में एक एम्प्लॉय की हैसियत से काम करता है। असल मालिक मोना थी, मगर इसकी वाइफ ने आज तक इस बात को नहीं जतलाया था कि वो मालिक है। इसलिए सब समझते थे कि डॉन ही दुकान का मालिक है। एक दिन डॉन अपनी दुकान के बाहर एक इश्तिहार लगाता है कि इसे एक एम्प्लॉय की ज़रूरत है। इसकी दुकान में एक लड़की आई थी जिसका नाम दसटी था। वो दिखने में बहुत खूबसूरत होती है। डॉन जब उसको पहली नज़र देखता है तो उसे इससे प्यार हो गया था। उसने अब दस्ती को काम पर तो रख लिया था, मगर इसके दिमाग में कुछ और ही बातें चल रही थी। वो दस्ती के साथ रिश्ता बनाने का सोच रहा था। तब यहाँ पर दून का दोस्त आता है जो दस्ती को देखकर इसके बारे में बातें करने लगता है। कहता है कि ये लड़की कितनी खूबसूरत है ना। दून कहता है कि अब बातें कर रहे हो। ये सुनकर इसका दोस्त कहता है हमें अपने दिमाग को फ्रेश आज़ा करने के लिए कुछ तो करना ही होगा ना। हम दिन बार जैसे काम करते हैं और अपनी बीवियों की बातें सुनते हैं, अगर दसटी को तुम यहाँ काम पर रखोगे तो हम दोनों का दिल लगा रहेगा और उसी बहाने हम अच्छी से काम भी कर पाएंगे। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो किसी को मार रहा था। तभी वो टेलीविजन पर डॉन का इंटरव्यू सुनता है जो अपनी फैमिली और घर के बारे में बता रहा था। ये आदमी दरअसल एक गैंग का लीडर था जो अमीर लोगों को लूटा करता। अब वो गैंग का लीडर इंटरव्यू सुनने के बाद अपनी सारे आदमियों को डॉन के पीछे लगा देता है। वो डॉन और इसकी फैमिली का ऐसे ही पीछा करते हैं, मगर इस बारे में डॉन को भनक भी नहीं थी। वो ऐसे ही अपनी फैमिली के साथ और दुकान पर वक्त गुजारता रहता था। उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, बल्कि इसका तो आजकल ज्यादा ध्यान डिस्टी पर रहने लगा था। इसका इससे अलग ही रिश्ता बन जाता है। डिस्टी भी इस बात को जान गई थी कि डॉन उसे पसंद करने लगा है। अब घर पर मौला चुप डॉन के करीब आने की कोशिश करती है, मगर वो डिस्टी के साथ खुश रहने लगा था, इसलिए मुना को मुंह कर देता है। हर चीज अब डॉन के मुताबिक चल रही थी। एक दिन डॉन के घर पर पार्टी होती है तो इधर डिस्टी भी आती है। वो एक बुरी खबर सुनाती है कि वो डॉन के बच्चे की मां बनने वाली है। ये सुनकर तो डॉन हैरान हो गया था। डिस्टी से कहता है प्लीज कुछ करो, कुछ ऐसा करो, ऑपरेशन करो और ये सब खत्म कर दो। मगर डिस्टी कहती है नहीं, मैं उस बच्चे को रखना चाहती हूँ। ये सब बातें जानने के बाद डॉन को अब पता चल चुका था कि आहिस्ता आहिस्ता उसकी परेशानियां बढ़ने वाली हैं, इसलिए वो अपने दोस्त के पास जाता है। सारी बातें सुनने के बाद इसका दोस्त कहता है ऐसा करो कि तुम दस्ती को पैसे दे दो। देखो मुझे तो ये लगता है जैसे वो तुम्हारी बात को मानना ही नहीं चाहती, तो समझ लो वो तुम्हें आगे आगे ब्लैकमेल करेगी। मुझे लगता है दस्ती ऐसी ही लड़की है। उधर हम दस्ती को देखते हैं जो कहीं पर जा रही थी। वो एक आदमी के पास जाती है। ये वही आदमी था जो अभी कुछ देर पहले किसी को मार रहा था और जिसने डॉन का इंटरव्यू सुनकर इसका पीछा भी किया था। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि दस्ती भी उसी गैंग का हिस्सा थी। गैंग का लीडर हमेशा एक अमीर आदमी को टारगेट करता, जिसके बाद उसके पास दसटी को भेज देता था। फिर ये सब मिलता है कि इस आदमी को बेवकूफ़ बनाकर लूटा करते हैं, मगर इस बार मौजू थोड़ा अलग था। दस्ती भी दून को पसंद करने लगी थी। अगले दिन दस्ती जब ऑफिस में जाती है तो दून उसे $13,000 देता है और कहता है कि देखो मैं बाल बच्चों वाला आदमी हूँ और पीछा छोड़ दो मेरा। ये सुनने के दस्ती रोने लगी थी। कहती है कि तुम मुझे क्या समझते हो, मैं कोई भैकाई हूँ या कोई ऐसी वैसी लड़की जो तुम मुझे पैसों का लालच दे रहे हो। मैं तो तुम्हारे साथ रहना चाहती थी, लेकिन अगर तुम ये सब चाहते हो तो ठीक है, मैं चली जाती हूँ। वो पैसे को लेकर चली जाती है। अब जब वो गैंग के लीडर के पास आती है तो उसे वो पैसे देती है, जिसे देखकर वो गुस्से हो गया था और कहता है कि तुम इतने थोड़े पैसे क्यों लाई हो। वो उसे डांट कर कहता है कि जल्दी तुम्हें इस आदमी से $25 और 0.0 लेने होंगी। इसीलिए अब दस्ती दोबारा डॉन को कॉल करती है और फिर उसे और पैसे मांगती है। ये सुनने के बाद अब डॉन की मुश्किलात दिन ब दिन बढ़ने लगी थी, क्योंकि डॉन के पास इतने पैसे नहीं थी। इसीलिए अब वो ये सोचता है कि इसे सारी बातें अपनी वाइफ
वाइफ मोना को बता देनी चाहिए, मगर उसे डर भी लग रहा था क्योंकि वो नहीं जानता था कि मोना क्या करेगी। फिर भी वो अपनी वाइफ को सारी बात बता देता है। पहली तो वो ये सब सुनकर बड़ी परसुकून नजर आ रही थी और एक एल्बम लेकर बेड के ऊपर बैठ जाती है। इसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे किसी बात से कोई फर्क ही ना पड़ा हो, इसीलिए डॉन को अब मोना से डर लग रहा था। फिर वो बोल पड़ती है और डॉन से पूछती है कि अभी तुम इस लड़की से प्यार करते हो? डॉन कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, बस तुम्हारे और अपने बच्चों के साथ रहना चाहता हूँ। मोना अपना असली रूप दिखाती है। वो डॉन को बहुत बातें सुनाती है। उसे कहती है ये बात कभी मत भूलना, आज तुम जो कुछ भी हो बस मेरी वजह से हो, वरना इसके पास ना ही ये आलीशान घर होता और ना पैसे। मोना कहती है ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है, तुम इस लड़की को कॉल करो और पूछो उसे क्या चाहिए। अब जब डॉन उसे कॉल करता है दस्ती से पूछता है कि तुम्हें अब और क्या चाहिए। वो कहती है मुझे और ये $1000 चाहिए। ये सुनकर डॉन ने कॉल को बंद कर दिया था। मोना ये सुनकर डॉन से कहती है देखो ये लड़की तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी, इसीलिए तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो उसे मार दो, अगर ऐसा कुछ नहीं कर सकती तो मुझे डाइवोर्स दे दो, जिसके बाद तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगा, ना ही शानिश होकर और ना कभी बच्चों से मिल पाओगे। ये बातें सुनकर डॉन सोच में पड़ गया था क्योंकि वो किसी को भी मारना नहीं चाहता था। मोना उसे इस तरह परेशान करती रहती है कि वो क्या करेगा। एक दिन वो इसकी ऑफिस से जाकर उसे एक दवा देती है, कहती है ये लो, ये तुम दस्ती को पिला देना, क्योंकि वो जानती थी कि आज रात वो डॉन से पैसे लेने आने वाली है। मगर डॉन को इस बार से अब डर लग रहा था ही। फिर भी वो दवा लेकर डिस्टी से मिलने चला जाता है। वो उसी अब एक ड्रिंक में शामिल कर वो दवा पिला देता है। डिस्टी जैसे ये ड्रिंक को पीती है उसी चक्कर आने लगे थी और भी होश हो जाती है। तभी इधर मोना भी आ जाती है, कहती है डॉन इसे उठाओ और अपने घर लेकर चलो। डॉन भी मोना की बात को मान रहा था और इसे लेकर घर आ जाता है, मगर वो अभी भी होश में थी। डॉन को बहुत डर लग रहा था, मगर वो इस बात से ज्यादा डरा हुआ था कि इसकी वाइफ डिस्टी के साथ क्या करने वाली थी। खैर अब मोना डॉन को कहती है जाओ जाकर हथौड़ा लेकर आओ। डॉन जब इसे लेकर आता है तो मोना कहती है उसे डिस्टी को मारो और फिर होश कर दो। ये सुनकर डॉन कहता है नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो कहती है ये काम तो तुम्हें करना पड़ेगा देर आखिर चक्कर भी तो तुम्हारा ही था ना इसके साथ, लेकिन डॉन ऐसा नहीं कर पाता। अब मोना डॉन के हाथ से हथौड़ा लेती है और इसे डिस्टी के सर में देकर मारती है। वो पहले ही वार से मर चुकी थी, मगर अभी भी मोना का दिल भरा नहीं था। वो डिस्टी की लाश को उठाकर गैराज में ले आती है और इसकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर देती है। थी ना मोना साइकोस ने उसके जिस्म को हजारों हिस्सों में बांध दिया था। ये सब कुछ देखने के बाद डॉन को उल्टी आ रही थी क्योंकि ये मंजर इसके लिए बहुत ही भयानक था। वो सोच भी नहीं सकता था कि इसकी वाइफ इस हद तक पागल हो सकती है। वैसे ही वक्त गुजरता है बहुत दिन गुजर चुके थे। उधर गैंग का लीडर जो दस्ती के लिए परेशान था क्योंकि कई दिन से ना तो वो मिलने आई थी और ना ही उसने फोन किया था। दूसरी तरफ डॉन जो अपने घर पर था, जब इसकी नजर बाहर पड़ती है तो उसके सामने गैंग का लीडर जा चुका था, लेकिन वो डॉन के बेटे के हाथ में एक नोट पकड़ा कर जाता है जिसमें लिखा था कि वो इससे मिलना चाहता है और इसे दस्ती के बारे में बात करनी है। ये सब जानने के बाद डॉन भी डर चुका था, अगर वो जानता था कि उसे लाजमी गैंग के लीडर से मिलना ही होगा, वो ऐसे ही इसका पीछा नहीं छोड़ेगा। इसीलिए वो रात को क्लब में गैंग के लीडर से मिलने जाता है जो इससे अब दस्ती के बारे में पूछता है। डॉन यहाँ पर झूठ बोलता है, कहता है कि उस दिन रात को वो मुझसे पैसे लेने आई थी, मैंने उसे पैसे दे दिए थी, जिसके बाद मैं नहीं जानता कि वो कहां पर गई। ये सुनकर गैंग का लीडर और उसकी आदमी दस्ती के बारे में बुरा भला बोलने लगते हैं। कहते हैं कि कितनी चालाक लड़की थी, जैसे उसे पैसे मिले उसने तो अपना असली रूप दिखा दिया। गैंग का लीडर अब डॉन से कहता है कि दस्ती तो पैसे लेकर भाग गई, अब तुम्हें हमें पैसे देने होंगे। ये सभी बातें सुनकर डॉन अब अपनी वाइफ को जाकर बताता है, जो सुनकर कहते हैं मैंने कहा था ना ये लोग रातों के भूत हैं, ऐसी बातों से नहीं मानने वाले, तुम देखते जाओ मैं क्या करने वाली हूँ। मुझे पता है दस्ती की लाश कहाँ पर है, मैं क्या करूंगी, गैंग के घर जाकर दस्ती की लाश को रख दूंगी, इस तरह वो इसके कत्ल के इल्जाम में फंस जाएगा और हम सबको इससे निजात मिल जाएगी। अब ये दोनों ऐसा ही करते हैं। मोना इस गैंग के घर जाकर दस्ती की लाश की टुकड़ों को फ्रिज में भर देती है, लेकिन जब मोना ऐसा कर रही थी तो तभी इधर गैंग के लीडर का एक साथी आ जाता है और वो भी रहती रगी के साथ, लेकिन तभी गैंग के लीडर के साथी को शक होने लगा था कि यहाँ पर कोई है। मोना को भी ये बात पता चल गई थी कि अगर उसे इसके बारे में पता चल गया तो वो उसे पकड़ लेगा, इसलिए पहले ही वो उनके किचन से चाकू को उठा कर लाती है और पीछे से लीडर के साथी पर हमला कर देती है, जिसके बाद वो वहां से चली गई थी। लेकिन लीडर का साथी अभी भी जिंदा था और अपने लीडर को कॉल कर देता है कि यहाँ पर सब क्या हुआ। दूसरी तरफ मोना बाहर निकलकर पुलिस को भी सब बता देती है कि गैंग के लीडर के घर में ही कुछ चल रहा है। पुलिस भी वहां से निकल गई थी। तभी कुछ देर के बाद गैंग का लीडर अपने घर आ जाता है। वहां पर उसे अपने साथी की लाश मिलती है जिसको मोना मार कर गई थी, इसीलिए वो बहुत ज्यादा परेशान
परेशान हो गया था। अब जैसे ही वो पानी पीने फ्रिज को खोलता है तो इसमें से इसे दस्ती की भी लाश मिलती है जो कटकर टुकड़ों में रखी गई थी। गैंग के लीडर को समझ नहीं आता कि वो करे तो क्या करे, तभी इसके घर के बाहर पुलिस पे आ जाती है जो इन्हें बाहर आने का कह रही थी। गैंग के लीडर का एक और साथी बाहर नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो फायरिंग करने लगता है क्योंकि वो जानता था कि अगर वो बाहर गया तो पुलिस उसे पकड़ लेगी। तभी पुलिस वाले उसे एक गोली मार देते हैं। गैंग का लीडर एक छोटी रास्ते से छुपता छुपाता घर से बाहर निकल जाता है। हम डॉन को देखते हैं जो उन सब बातों से परेशान था। एक दिन अपनी वाइफ मोना से पूछता है कि तुमने ये सब आखिर कैसे कर लिया, इतनी आसानी से तुमने 10 सिटी के टुकड़े कर दिए, ये सब काम करते हुए तुम्हारा दिल नहीं काम पा। ये सब सुनकर मोना अजीब बर्ताव करने लगती है और बाकलों की तरह कहती है मैं ठीक हूँ, आइंदा तुम मुझसे कसम का सवाल कभी मत करना और अगर तुमने मुझसे ये सवाल पूछा तो मैं तुम्हारी भी ये हालत करूंगी जो मैंने 10 सिटी की थी। अब डॉन को समझ आया था कि वो चाहकर भी मोना को नहीं छोड़ सकता, उसे अपनी सारी जिंदगी अपनी इस साई को बीवी के साथ गुजारनी थी। अगर उसने उसे छोड़ा तो ये भी मारा जाएगा। अगले दिन डॉन की घर में पुलिस आती है जो बताती है कि हमने 10 सिटी के कातिलों को पकड़ लिया है, मगर उनमें से गैंग का लीडर अभी भी गायब है। वो तुम्हारी एम्प्लॉय थी ना, और हमने सुना है रात को भी वो तुम्हारी दुकान पर आया करती थी। ये सुनकर डॉन घबरा जाता है। पुलिस ऑफिसर से कहता है कि हाँ, इसके साथ मेरा अफेयर चक्कर था, प्लीज इस बारे में मेरी वाइफ को कुछ मत बताइएगा। तब भी वहां पर मोना जाती है जो पड़ोसियों की डाक को पकड़ कर ला रही थी क्योंकि वो इसके घर के अंदर चला गया था। मोना इस डाक को उसके मालिक को वापस करते हुए कहती है कि आइंदा अगर ये हमारी घर पर आया ना तो मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। ये सुनकर सभी हंसने लगे थे। एक दिन डॉन के बेटे की पार्टी थी, कभी बहुत मजे कर रहे थे। जब अंदर जाकर डॉन फच को देखता है तो उसे पता चलता है कि इसके अंदर तो उसके पड़ोसी के डॉग की लाश पड़ी है जिसको मोना ने मार दिया था। मतलब वो इस दिन झूठ नहीं कह रही थी, उसने सच में डॉग के टुकड़े कर दिए थी। ये देखकर डॉन बहुत परेशान हो जाता है। बाहर पार्टी में एक गेम चल रही थी मगर मोना का बेटा बार बार हार रहा होता है। जिस बच्चे से वो हार रहा था मोना इसके मोम डैड की बहुत बेइज्जती करती है। ये सब खड़ा डॉन भी देख रहा था। उसकी बेटी अपने भाई से गेम की सटक लेती है और वही करती है जैसा मोना चाहती थी, यानी कि इसकी मोम। ये बैठकर डॉन सोचता है कि मोना तो ऐसे उसकी बेटी को भी अपने जैसा बना देगी और कहीं इसके मासूम बेटी को भी पागल ना कर दी। डॉन प्लान बनाता है उसे अब मोना के साथ नहीं रहना था। वो घर के अंदर जाकर बजरी की सारी तारी निकाल देता है ताकि जैसे ही कोई लाइट जलाई एक शॉर्ट सर्किट हो, और फिर गैस के सिलेंडर को भी खोल देता है ताकि लाइट जलाकर आग लगी और गैस फैलने की वजह से बड़ा सा धमाका। और वो बाहर आ जाता है और मोना को बल्ला कर कहता है कि डील किया तो मेरे खाने के लिए फ्रिज से कुछ ला सकती हो। इसलिए मोना जब अंदर जाती है तो डॉन बाहर आ जाता है क्योंकि वो जानता था कि अब ब्लास्ट होने वाला है। अंदर मोना जैसे ही लाइट के बटन को दबाती है जो अपने दोनों बच्चों के साथ एक आलीशान महल में हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा था। अब वो पहले से ज्यादा अमीर हो गया था। इसे अपनी वाइफ के मरने के बाद इंश्योरेंस के पैसे भी मिले थी। तब भी बहुत खुश थे क्योंकि इन्हें अब किसी टाइम टेबल के मुताबिक नहीं चलना पड़ता। डॉन ने अपने साथ साथ बच्चों के जिंदगी को भी आज़ाद कर दिया था। अब जब ये अपने बच्चों को लेता गाड़ी में जा रहा था तभी हम यहाँ पर गैंग के लीडर को देखते हैं जो इसका पीछा करता है। वो अपनी बाइक पर था। वो सब जान चुका था कि 10 सिटी को डॉन ने और इसकी वाइफ ने मिलकर मारा था, इसलिए वो डॉन की गाड़ी के पीछे 2 गोलियां चढ़ाता है। आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था कि शायद उसने डॉन को भी खत्म कर दिया। ये चीज हमें नहीं दिखाई जाती। तो ये थी कहानी एक साको वाइफ की जो हद से ज्यादा पागल थी मगर कहीं ना कहीं वो डॉन से प्यार भी करती थी, इसलिए वो उसे धमकी दिया करती कि अगर वो उसे छोड़कर गया तो वो उसे मार देगी। मगर मोना कहीं पर गलत थी। अगर सोचा जाए तो ऐसी जिंदगी कोई आदमी नहीं गुजार सकता जैसी मोना ने डॉन को दी, मगर डॉन ने भी मोना के साथ गलत किया, उसे मार दिया और आखिर में अपनी जान से भी गया। इसलिए कहा जाता है ना जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो उसी के साथ हमारी इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म जाती है।